बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान के घर में जासूसी करने वाले को पूरी कौम के सामने पेश कर दिया गया है। ना सिर्फ उसने एतराफ़े जुर्म किया है बल्कि वीडियो भी आपके सामने चलवाई जाएगी ताकि पूरा मामला आपके सामने वाज़े हो जाए कि असल कहानी क्या है। कितने अरसे से यह मामला चल रहा है, कितने अरसे से इमरान खान के सारे प्लान्स उन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा जब ख्वाबगाह तक, जब प्राइवेट जो पर्सनल कमरा होता है उस तक पहुंचने की कोशिश में पूरा मामला खराब हुआ। यह किसने जासूसी करवाई है, कितना अरसा हुआ, मुआवजा कितना मिला, पैसे कितने मिले और शहबाज गिल ने किस तरह से यह पूरी कहानी खोल दी है। रात को आपके सामने कुछ डिटेल्स रखी थी, लेकिन अब मामला क्लियर होता जा रहा है, बहुत सी चीजें वाज़े होती जा रही हैं और पूरे मंजरनामे में अब मजीद इंकशाफात जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं। और इस वक्त बनी गाला में क्या सूरत हाल है, वहां पर क्या कुछ हो रहा है, गैर मामूली हरकतों सकनात क्यों हैं और अब आगे का लाया अमल क्या होगा, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इमरान खान की सिक्योरिटी पर। यानी कि अगर आपके घर के अंदर, आपके जो प्राइवेट एरियाज के अंदर भी जो मुलाजिमीन को एक्सेस है, अगर वही मैनेज हो चुके हैं तो फिर अल्लाह ना करे उन्हें किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इमरान खान साहब खुद एक जलसे में कह चुके हैं कि मैं उस जहर का नाम बताऊंगा जो खाने में डालो तो हार्ट अटैक से आदमी मर जाता है। ये चीजें, ये कड़ियां, ये सारा कुछ लाइटली लेना इस वक्त हमारे लिए मिनहसुल कौम, सिक्योरिटी इदारों के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हैं और मामला जितना ज्यादा संगीन आपको लग रहा है उससे भी बहुत ज्यादा है। और किस तरह से अप्रोच किया जाता रहा, इन्हें एक तरह से दाना डाला जाता रहा। एक मुलाजिम नहीं था, बेसिकली इसमें एक और मुलाजिम को भी शामिल करने की कोशिश की गई और तब जाके भांडा फूटा। अभी बहुत से सवालात हैं, बहुत सी चीजें हैं जो अनआंसर्ड हैं, क्योंकि यह आदमी जिसे कमरे तक एक्सेस नहीं थी, जो पकड़ा गया है, जिसने दूसरे को लुभाने की कोशिश की जो कमरे तक जा सकता था। यानी कि देखें, दो तरह की जासूसी होती है। एक यह है कि आप चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में या यहां पर मीटिंग होती है, वहां पर आप अपने जासूसी के आलात लगा दें, आपको पता चल जाता है कि इमरान खान क्या सोच रहे हैं, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उनके वजीर क्या कह रहे हैं, ऑब्वियसली उनके जो टॉप के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्या अंदर खाते चल रहा है, आपको हिकमत अमली पता चलती है। फिर जासूसी का एक गैर इखलाकी, और यह भी गैर इखलाकी है खैर, लेकिन इंतहाई गैर इखलाकी पहलू होता है कि आप किसी बंदे के बेडरूम तक पहुंचे, आप उस बंदे की प्राइवेट तस्वीरें, प्राइवेट वीडियोस, हर आदमी, जारी बात है, आप बेडरूम की, टॉयलेट की, वॉशरूम की के अंदर कैमरास लगा दें तो कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा मिलेगा जिससे आप उस शख्स को ब्लैकमेल कर सकें। और ये गैर इखलाकी वीडियोस बनाने की जो कोशिश है, असल ये कोशिश पकड़ी गई है, लेकिन कितने मंसूबे खान के पहुंचते रहे ये भी एक सवाल है। मैं आपके सामने शहबाज गिल साहब की और इस ये मुलाजिम है जिसके चेहरे पर, अच्छा ये किया कि चले उसकी जिंदगी खराब करने वाली बात है, उसके चेहरे के ऊपर कपड़ा डालकर लेकिन उसे पूरी कौम के सामने, पूरे मीडिया के सामने बिठाया गया। हैव अ लुक। ये कब से आपको हायर किया गया था और आपने ये डिवाइस कब लगाई थी? थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं कि ये पिछले 5-6 साल से 6 साल से तकरीबन, आप 6 साल से तकरीबन यहाँ खान साहब के पास ये मुलाजमत कर रहे थे। और इनको आज से कोई 2.5-3 महीने पहले इनको हायर किया गया। गरीब आदमी है, गरीब घर से है, कोई पेशावर ऐसा मुजरम नहीं है, अपना काम कर रहा था। इसको इसके कोई भाई कुत्ते बेचते हैं, लाइक कुत्ते पालते हैं और बेचते हैं, उस आड़ में इनसे कोई कुत्ता खरीदने आया, इनको ज़्यादा पैसे दिए, ज़्यादा पैसे दे के इसे अपनी तरफ लूर किया गया, अपनी तरफ मुतवज्जो किया गया। उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता महीने का तकरीबन 50,000 रुपया दिया जाता था। नहीं सर, एक ही दफ़ा उन्होंने एक दफ़ा 50,000 रुपया दिया, तो एक दफ़ा जारी बात है अभी आइंदा भी देने का वादा किया था हर महीने, उन्होंने आगे किया था, उन्होंने क्या 50,000 रुपया दिया और इसे कहा आइंदा भी तुमने डिवाइस लगानी है, और डिवाइस जब तुम लगा दोगे और इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम तुम्हें खर्चा रेगुलरली देंगे और पैसे भी देंगे।
इसने बताया कि ये खान साहब जहां पर जो उनकी क्यामगाह है उसके अंदर इसकी एक्सेस नहीं है उतनी, किसी और की एक्सेस है। तो उन्होंने फिर इसे सेकंड जो इसके जुम्मे लगाया वो ये लगाया कि जिसकी एक्सेस है उसको हमारे साथ कनेक्ट करवाओ। इसने वो जिम्मेदारी पूरी की। इसने जो दूसरा लड़का है उसके साथ कनेक्ट करवाया। वो अपने गांव जो कि वेस्टर्न पंजाब के अंदर है वहां पर जा रहा था, और वेस्टर्न पंजाब के उस इलाके में जब उसने छुट्टी पे जाना था तो इसने उसको कनेक्ट करवाया। और यहाँ पर फैज़ाबाद पर जब उसने वहाँ से कोच लेनी थी तो वहाँ पर वही साहब आए जिन्होंने इसको कनेक्ट किया था, और वहाँ पर आके वो उसे गाड़ी में बिठा के फिर उसके यहाँ से कोई 5, 6, 7 घंटे दूर उसका वो इलाका है, वहाँ 7 घंटे दूर गाड़ी में उसे छोड़ के आए। रास्ते में जारी बात उसे भी लूर किया, पैसे ऑफर किए, उसे भी कहा कि पैसे देंगे। जब वो वहाँ से छुट्टी से वापस आया तो उसके साथ भी कनेक्टेड रहे। फिर उसको ईद के बाद वो वापस आ गया। फिर उसको अभी वो थोड़ी देर पहले छुट्टी गया, जब वो वापस आया तो उसको एक यहाँ पर दफ्तर में भी लेके जाया गया। दफ्तर किसका था हमें पता है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैंने पहले भी ऑफ कैमरा भी आपको बताया था कि खान साहब की जो ट्रेनिंग है, जो हमारा अपना ज़ाती नज़रिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो प्रो पाकिस्तान है। हम किसी सूरत चाहते ना चाहते खान साहब की इजाज़त ही नहीं है कि हम अपने वतन के किसी भी इदारे को कोई नुकसान पहुँचाएँ, को किसी भी तरह से बात हो। जी नाज़रीन किराम, आपने ये वीडियो देख ली। इसमें बड़े अहम इंकशाफात हैं कि किस तरह से एक पूरे ऑपरेशन के तहत पूरे तरीके से इन्हें अप्रोच किया गया। खान साहब के मुलाजमीन को उसके घर गए, उसके भाई जो कि कुत्ते पाल के बेचता था उसे एक्स्ट्रा पैसे दिए अच्छा ताल्लुक बनाने के लिए, फिर इसे 50,000 रुपया भी एक दफ़ा दिया। फिर वो जो दूसरा लड़का था जो खान साहब के कमरे तक एक्सेस रखता था, जब वो घर जा रहा था तो उसका 7-8 घंटे का बस का सफ़र था, वहाँ पर वो आदमी मिला और उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर फिर पूरा रास्ता उसे लुभाते रहे होंगे, उसे थोड़ा सा याशी करवाते रहे होंगे, पैसे से दिए होंगे। और ये एक तरह से जासूसी की डिवाइस इस लड़के ने एतराफ भी किया है। और इसकी उम्र तकरीबन बताई जा रही है, ये जो मुलाजिम है 23 साल मुलाजिम है, और ये छोटी उम्र से ही तकरीबन पिछले 5-6 साल से, आप कह लें 18-19 साल से खान साहब के घर में काम कर रहा है। और बड़े काबिले एतमाद जिस तरह से बच्चे होते हैं उसी तरह से घर में खान साहब के इसे घर में एक्सेस भी हासिल थी। और ये एक बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल बन चुकी है। ऑब्वियसली अगर मुलाजमीन फिर जो कुक हैं उनकी भी स्क्रूटनी होनी चाहिए। पूरे के पूरे बनी गाला, चाहे वो चेयरमैन सेक्रेटेरिएट जहां पर मीटिंग्स होती हैं या प्राइवेट रेजिडेंस का जो पार्ट है, दोनों को एक मर्तबा फिर से पूरा ऊपर से नीचे बेशक उखाड़ पिछाड़ करनी पड़े, क्योंकि ये तो एक है, अभी हो सकता है किसी और मुलाजिम को अप्रोच किया हो सकता है किसी और तरीके से भी किया हो, क्योंकि जब भी कोई करता है। लेकिन जो सबसे अलार्मिंग बात है, जो सबसे अहम बात है, जो सबसे काबिले गौर बात है, वो ये है कि हमें पता है कि इन्हें इस्लामाबाद में किस दफ्तर में बुलाया जाता रहा, और हमें पता है लेकिन हम नाम नहीं लेंगे। ऑब्वियसली इफ इट वॉज अ पॉलिटिकल ओपोनेंट तो नाम लेने में 1 सेकंड भी ना लगता। और यही बात करने के फौरी बाद शहबाज गिल साहब का यह कह देना कि इमरान खान साहब ने हमें हुक्म भी दिया हुआ है, ट्रेनिंग भी दी हुई है कि पाकिस्तान के किसी इदारे को कमजोर नहीं करना, पाकिस्तान के किसी इदारे का मसला जो है वो खराब ना हो जाए, कुछ इस तरह की चीजें ना हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये वो चीज है, अगर आप इसे एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी देखें तो इस जुमले के ऊपर आप सुर्ख लाइन लगा देते हैं, दायरा लगा देते हैं, और आप देखते हैं कि आखिर मामला क्या था, क्योंकि यहां से बहुत कुछ उन्होंने ना कहकर भी कह दिया है। एंड ऑब्वियसली दिस इज पॉलिटिक्स, हाउ यू कम्युनिकेट। तो ये बहुत एक वाज़े इशारा भी शहबाज गिल ने दे दिया, साथ ही क्लैरिफिकेशन देकर। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है, खान साहब ने मैसेज भी दिया है कि घरों का जो तकद्दुस है कम से कम वो पामाल ना किया जाए। और इससे क्या करना था, इन्होंने ब्लैकमेल करना था। ये डीप फेक बनाना की कोशिशें हो रही थी, डीप फेक पहले एक्सपोज हुआ, फिर जी इस कोशिश को तेज कर दिया गया। इन्हें जाहिर बात है पैसे दिए गए, हर तरह से लुभाया गया, प्रेशराइज भी किया जाता होगा। हो सकता है कि किसी मुलाजिम जो अभी भी चुप हो, उसे पीछे से कोई उसके ऊपर धमकी हो कि तुम्हारे घर वालों को ये कर देंगे, फलां कर देंगे। इसलिए इस वक्त सिक्योरिटी, जो प्राइवेट सिक्योरिटी है खान साहब की, उसे मुकम्मल तौर पर अलर्ट करके हर एस्पेक्ट से इसकी तहकीकात होना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सूरत हाल जितनी आपको तशवीशनाक लग रही है, यकीन माने ये उससे कहीं ज्यादा तशवीशनाक है।
कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह कुछ और डिटेल्स इस हवाले से कंफर्म कर लूं, फिर आपके सामने रखूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।